हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्सीफाई। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप और इजी मेथड से समझाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles which are expressed are defined। LHS इक्वल टू RHS करना है। एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपको कुछ आइडेंटिटीज भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सभी में आपको मैं ट्रिक बताती चलूंगी। ठीक है, जैसे है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो देखिए, जो कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा है इसको कॉस एंड साइन के टर्म्स में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ये जो कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा है इसको साइन एंड कॉस के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जो कॉसेक थीटा होता है उसका रिलेशन किससे होता है, साइन से होता है। तो कॉसेक थीटा का किसका रिवर्स होता है, तो साइन थीटा का। तो 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा माइनस जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा की रेशियो क्या होता है, तो वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे में ये देखिए फ्रैक्शंस का क्या हो गया, सब्ट्रैक्शंस करना है। तो नीचे वाले जो होते हैं, ठीक है, उसको क्या करना रहता है, नीचे वाले का एलसीएम लेना रहता है। तो साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू नीचे हो जाएगा साइन थीटा। अब यदि नीचे सेम रहेगा तो ऊपर भी एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ नीचे साइन 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 थीटा एंड एलसीएम भी साइन थीटा आएगा। तो ऊपर वाले जो ये नंबर्स है वो एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा और ये पूरा होल स्क्वायर। अगर किसी के ऊपर स्क्वायर लगा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको 2 बार लिखना रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 3 का स्क्वायर है तो 3 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे दोनों का स्क्वायरिंग है तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। दोनों पे पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ से एक और आइडेंटिटी हमारा बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखेंगे इक्वल्स टू ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे अब क्या देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला है ये एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिखेंगे, y इक्वल्स टू अब साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब वो किस आइडेंटिटी में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी में। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ऊपर एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, क्या रह गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा।
मुझे यही प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS आ गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन प्रूव्ड हो गया है, और मैंने जो भी आइडेंटिटी यूज़ किया है प्रूव करने के लिए, वो मैंने सारे आइडेंटिटीज यहाँ राइट हैंड साइड में लिख दिया है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 2 का सॉल्यूशंस करना, उसके लिए चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A equals to 2 sec A। तो ये LHS जो दिया हुआ है, मुझे RHS क्या लाना है, 2 sec A प्रूव करना है। ओके, अब LHS में ये जो दिए हुए हैं 1 प्लस साइन A एंड कॉस A, इनका क्या करना है, मुझे LCM निकालना है। ठीक है, इसका जब LCM करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। ठीक है, वैल्यू ये हो गया। ऊपर की वैल्यू क्या, ये जो ऊपर की वैल्यू है, अब इसको क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि क्रॉस कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ए, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू ऊपर में हो जाएगा। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए है तो प्लस, फिर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन ए। ये किस आइडेंटिटी में आ गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में है, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए के प्लेस पे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी बाय 1 प्लस साइन ए, नीचे की जो वैल्यू है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, वो एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे एज इट इज आएगा 1 प्लस साइन ए नीचे की वैल्यू इंटू कॉस ए। ये सेकेंड वाला जो आइडेंटिटी है, ये जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कॉस स्क्वायर ए और क्या है प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी में आ रहा है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1। ठीक है, तो इनके प्लेस पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के प्लेस पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू 1 प्लस, अब ये जो 1 स्क्वायर है तो ये क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू साइन ए, तो कितना होगा 2 साइन ए, 2 साइन ए बाय इक्वल्स टू, फिर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज लिखेंगे, तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो एज इट इज होगी। अब ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस, और ये 2 साइन ए बाय इक्वल्स टू, नीचे एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ भी 2 है
एंड यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो दोनों में क्यों ना मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेंगे तो 2, इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 2 साइन ए को 2 से कट कर देंगे तो क्या बचेगा साइन ए, और नीचे एज की जो वैल्यू होगी वो एज इट इज होगी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस साइन ए यहाँ भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, तो ये क्या होगा कट हो जाएगा, ठीक है, और रह जाएगा 2 बाय कॉस ए। 2 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय कॉस ए, ठीक है। तो इससे मैच जो 2 बाय कॉस ए है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, ठीक है। अब 1 बाय कॉस ए क्या होता है, तो सेक ए होता है, ठीक है। तो 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक ए इक्वल्स टू 2 सेक ए, तो मेरा क्या हो गया इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है, इसलिए ये प्रूफ हो गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट किया था और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें मिल गई है। जो भी आइडेंटिटी मैंने यूज किया है वो राइट हैंड साइड में मैंने लिख दिया है। इस तरह से सेकेंड वाला पार्ट मैंने प्रूव कर दिया है। चलिए अब मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट थर्ड का प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज नंबर 4 का पार्ट थर्ड, tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा बाय 1 माइनस 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। LHS को RHS के इक्वल करना है, ठीक है। टैन एंड कॉट दिया हुआ है, उसको साइन एंड कॉस के टर्म्स में क्या करना है एक्सप्रेस करना है, आपके हिंट्स में भी दिए हुए हैं, ठीक है। कि जो रेशियो होता है वो होता है साइन बाय कॉस बाय इक्वल्स टू 1 है तो 1, या माइनस है तो माइनस, कॉट की रेशियो क्या होता है तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर कॉट है तो कॉट का रेशियो क्या होगा तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर 1 है तो यहाँ 1, अगेन माइनस तो यहाँ माइनस, टेन थीटा की रेशियो क्या होगा तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये वाली जो नंबर है वो एज इट इज लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं ताकि ये फ्रैक्शन में आ जाए। 1 एंड साइन थीटा का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा साइन थीटा ही होगा। साइन थीटा का जो एलसीएम होगा वो साइन थीटा ही होगा। यहाँ पे क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 को फिर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। अगेन ये वाली वैल्यू एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे से, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा एंड ये वैल्यू एज इट इज होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ भी क्या करेंगे एन डाल देंगे ताकि ये फ्रैक्शंस मेरा बन जाए। जानते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, 1 एंड कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा ही होगा। यहाँ भी नीचे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कॉस थीटा होगा, 1 इंटू साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा होगा, कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस तो माइनस 1 इंटू साइन थीटा तो साइन थीटा।
अब ये वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज लिखेंगे, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा एज इट इज लिखेंगे इक्वल्स टू वाली जो वैल्यू है जो डिवाइड में है, फ्रैक्शंस में है, सब फ्रैक्शन से जब इसको मल्टीपल में यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, नंबर पलट जाएगा। ये साइन थीटा जो है वो ऊपर चला जाएगा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है वो नीचे आ जाएगा। साइन थीटा बाय नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। ये नीचे वाली फ्रैक्शंस को हटाने के लिए यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। कॉस थीटा है वो ऊपर चला जाएगा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा, फिर मल्टीपल में आता है और नंबर पलट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये प्लस माइनस के कारण ये अलग अलग हो गया है, ठीक है। तो हम इन दोनों को एज इट इज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस, इसको माइनस करना होगा मुझे, ठीक है। देखिए इसको कैसे माइनस करेंगे यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे कि कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा, अब मुझे यहाँ कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा। तो इसके मुझे ऐसा ही इक्वल करना था दोनों साइड में, ठीक है, इसलिए कॉमन ली। तो ये प्लस और ये प्लस एंड ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस में आ जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है वो मैं एज इट इज लिखूंगी। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय इक्वल्स टू, अब ये नीचे वाली जो वैल्यू है ना ये वाली, ये एज इट इज लिख लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो मैंने वैल्यू निकाला है इस कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा एज इट इज यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे मैंने कहा है कि कॉमन जो यहाँ पे किए हैं, ठीक है। देखिए ये माइनस एंड ये प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाली वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस इसका और इसका एलसीएम मुझे लेना है, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर का क्या करना है, एलसीएम करना है, तो नीचे जो है वो एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा और दोनों में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एक ही बार आएगा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस पूरे वैल्यू को इस वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से क्या क्या कट हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है तो कट हो जाएगा एंड कॉस थीटा कट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यू होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन क्यू थीटा, फिर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगेन इस पूरे वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी तो कट हो जाएगा, फिर साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है तो कट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। क्या वैल्यू आ जाएगा, तो कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आइडेंटिटी में आया है तो क्या होता है,
आप सभी 9th क्लास में पढ़े हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे में यही वाली वैल्यू एज इट इज यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू कट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जो ये इन दोनों के साथ में डिवाइड है। ठीक है, 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो मेरा कट हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा क्या होगा तो सेक थीटा, एंड 1 बाय कॉस साइन थीटा क्या होगा तो कॉसेक थीटा, और प्लस 1। तो इक्वल्स टू हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। देखिए LHS से मैंने स्टार्ट किया और मेरा RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 का जो प्रूफ्ड है वो मैंने कर दिया है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 के सॉल्यूशंस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देख पार्ट 4, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, है कि LHS और RHS दोनों सेपरेटली सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, जो सेक ए दिया हुआ है यहाँ भी है सेक ए, तो इसको 1 बाय कॉस ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे। तो ये जो सेक ए है नीचे भी सेक ए है, 1 बाय कॉस ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। 1 प्लस सेक ए है तो क्या हो जाएगा कॉस ए, बाय नीचे भी क्या है सेक ए है तो 1 बाय कॉस ए, गया है फ्रैक्शंस के फॉर्म में। अब नीचे में क्या होता है कि जो नीचे वाले होते हैं उसको क्या किया जाता है 1 एंड कॉस ए का एलसीएम लेंगे। ठीक, तो 1 एंड कॉस ए का एलसीएम क्या होगा कॉस ए। आप लोग जानते हैं कि ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 होगा, एंड कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए होगा। ओके, क्या होगा 1 प्लस कॉस ए। ये जो 1 बाय कॉस ए है यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, पाई इक्वल्स टू 1 बाय कॉस ए। ये नंबर एज इट इज लिखेंगे, इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए। ये जो नीचे वाला नंबर है वो यहाँ पे मल्टीपल में आएगा,
यहाँ पे मल्टीपल में आएगा तो क्या होगा, अभी ये डिवाइड में है, मल्टीपल में आता है नंबर क्या हो जाता है, पलट जाएगा। तो कॉस ए ऊपर आ जाएगा एंड 1 नीचे आ जाएगा। 1 अगर आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ से कॉस ए एंड कॉस ए कट हो गया है, तो क्या रह गया, क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। अब नीचे 1 है तो 1 देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एलएचएस क्या आया, 1 प्लस कॉस ए। आरएचएस को भी क्या करना है, सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है। तो आरएचएस इक्वल टू है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आरएचएस क्या है, साइन स्क्वायर के बाय 1 माइनस कॉस ए। अब ये जो साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे आ जाएगा। स्क्वायर ए एज इट इज रखेंगे इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए को यहाँ इक्वल्स की इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी से ये सेकेंड आइडेंटिटी बना है, इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे 1 के प्लेस पे मैं स्क्वायर भी लगा सकती हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्यों लगाएंगे, मेरा ये आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बाय इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ भी 1 माइनस कॉस ए है एंड यहाँ भी 1 माइनस कॉस ए है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों डिवाइड में है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीपल में, इसलिए ये कट हो जाएगा, पूरा ये कट हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या रह गया, तो 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे देखिए एलएचएस 1 प्लस कॉस ए एंड आरएचएस 1 प्लस कॉस ए दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। तो ये प्रूफ हो गया मेरा, क्योंकि दोनों इक्वल आए हैं। अगर सेपरेटली मैंने सिंप्लीफाई किया है तो दोनों का सेम आया है वैल्यू, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गए, इक्वल्स हो गए। तो एलएचएस आरएचएस इक्वल है, इसलिए मेरा प्रूफ हो गया है, ठीक है। इस तरह से पार्ट 4 का भी हो जाता है कंप्लीट सॉल्यूशंस कम। अब चलिए मूव करते हैं पार्ट 5 के सॉल्यूशंस के लिए नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है उस राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, कॉसेक ए एंड कॉट ए के को प्रूव करना है, ठीक है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए मुझे आरएचएस लाना है, ठीक है। एल क्या करना है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसे केयरफुली अच्छे से देखिए समझिए, ठीक है। अब जैसे कि मुझे कॉसेक ए अगर लाना है, कॉसेक ए कैसे आएगा, जैसे ये है 1, ठीक है। 1 में अगर हम साइन ए डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, कॉसेक ए आएगा, ठीक है। अब जो
कॉट है, कॉट ए कैसे आएगा? तो कॉसेक ए के लिए क्या करना होगा? यहाँ साइन ए से डिवाइड करना होगा। कॉट ए के लिए यहाँ पे क्या करना होगा? साइन ए से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो सभी को किससे डिवाइड करेंगे? साइन ए से डिवाइड करेंगे। डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए। तो कॉस ए को, कॉस ए है तो बाय साइन ए, फिर क्या है? साइन ए माइनस साइन करना है सभी को, साइन ए से, प्लस क्या है? प्लस वन बाय साइन ए। अभी तो ये ऊपर वाला पार्ट हुआ है, हम नीचे वाला पार्ट भी करेंगे। बाय इक्वल्स टू, नीचे में क्या है? तो कॉस ए है। ठीक है, कॉस ए बाय साइन ए प्लस है साइन ए है, साइन ए बाय साइन ए, फिर यहाँ पे क्या है? माइनस वन बाय साइन ए। ये साइन ए कट हो जाएगा, यहाँ भी साइन ए कट हो जाएगा। कॉस ए एंड बाय साइन ए क्या होगा? कॉट ए हो जाएगा। ओके, कॉट ए, यहाँ पे ये क्या है? माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, ये कट हो गया तो वन बाय साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए होगा। कॉसेक ए बाय इक्वल्स टू कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, तो कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए ही होगा, कॉट ए। अब ये दोनों कट हो गया तो क्या हो गया? प्लस वन, माइनस है यहाँ तो क्या हो जाएगा? माइनस वन बाय साइन ए क्या होगा? कॉसेक ए। तो ऊपर वाली जो पार्ट है वो एज इट इज कॉस ए, और ये प्लस है तो कॉस प्लस कॉसेक ए माइनस। अब यहाँ देखिए ये जो है वन है। ठीक है, ये वन, तो वन के प्लेस पे यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे ये कॉसेक स्क्वायर ए, और ये जो कॉट प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वन के प्लेस पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे एज इट इज लिखेंगे इक्वल्स टू, नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ए जो है एक आइडेंटिटी में आ गया, कॉसेक स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब यहाँ पे अप्लाई क्या हो जाएगा? माइनस अंदर में कॉसेक ए प्लस सेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाय कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे देखिए कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे दोनों में इंक्लूडिंग है तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये किस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है? तो ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी
को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये वाली जो है आइडेंटिटी अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, तब ये वाली आएगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ओके। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब ये माइनस ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। कॉसेक ए माइनस कॉट ए इन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये जो नीचे वाला है ना कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये एज इट इज आ जाएगा बाय इक्वल्स टू कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों एक ही मतलब सेम है, प्लस में है इसलिए दोनों सेम है। तो दोनों में सेम इंक्लूडिंग है इसलिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लेंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ये कट हो जाएगा एंड ये पूरे कट हो जाएंगे, तो कितना आएगा 1 1। फिर यहाँ पे ये वाला सेम है एंड ये कॉमन लिया है ये, तो ये आपस में कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है, कॉसेक ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए बाय, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो ये देखिए ये दोनों जो है एक जैसा है, तो ये कट हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में, कॉट प्लस में कॉट प्लस में, कॉसेक माइनस में कॉसेक माइनस में, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल्स टू आर एच एस आ गया, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से मैंने पार्ट 5 का कंप्लीट प्रूफ कर दिया है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर तो आरएचएस में जो भी मुझे प्रूव करना था वो मेरा प्रूफ हो गया है। तो एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल्स हो गए हैं, हेंस प्रूव्ड।
तो 5 वाला का प्रूफ हो गया है कंप्लीट। तो 5 वाला का 5 पार्ट 5 का प्रूफ हो गया है कंप्लीट। चलिए अब मूव करते हैं पार्ट 6 की ओर। नंबर 4 का पार्ट 6, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए करना है शेक ए प्लस टेन ए। तो एलएचएस में क्या है 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज करना क्लास 9th में अच्छे से सीखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने से पहले क्या करते हैं, एक बड़ा सा रूट लगा लेते हैं, क्योंकि रूट लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना रहता है, जो नीचे वाली नंबर है ना 1 माइनस साइन ए, इसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले हैं, माइनस है तो सिर्फ प्लस, 1 प्लस साइन सिर्फ चेंज हो जाता है ना, 1 प्लस साइन ए। अब जिस भी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये किस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, ये वाली जो आइडेंटिटी है हम अप्लाई करेंगे। ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में अब लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ है, यही आइडेंटिटी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे नीचे की ओर। ऊपर में देख रहे हैं कि ये 2 बार लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय, नीचे क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। ये वाली जो है ना, ये इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो मेरा ये दिया हुआ है, अब इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय, अब ये नीचे जो है 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसके प्लेस ये किस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो इसके प्लेस पे कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए, तो दोनों जो है वो अंडर रूट के अंदर में क्या है, स्क्वायर में है। तो स्क्वायर में रहता है तो क्या होता है, दोनों बाहर आ जाएगा रूट से। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, तो दोनों, अब ये कॉस ए जो है वो 1 प्लस साइन ए दोनों से क्या है, डिवाइडेड है। ओके, ए जो है वो 1 से भी डिवाइड है एंड साइन ए से भी डिवाइड है। तो दोनों को सेपरेटली क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार 1 प्लस कॉस ए लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर साइन ए को भी कॉस ए से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 बाय कॉस ए क्या होता है, तो 1 बाय कॉस ए जो होता है वो सेक ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेक ए। ओके, प्लस साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, तो ये किसकी रेशियो है, तो ये tan ए की रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस tan ए।
तो देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड में मुझे सेक ए प्लस टेन ए लाना था, जो कि मेरा यहाँ पे आ गया है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो इस तरह से इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, तो एल एच एस इजकल टू आर एच एस हो गया है प्रूव्ड। से मेरा पार्ट 6 हो जाता है कंप्लीट। पार्ट 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। आर एच एस जो है वो टेन थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो एल एच एस से स्टार्ट करेंगे और आर एच एस मुझे टेन थीटा लाना है। देखिए दोनों में क्या है, साइन थीटा इंक्लूडिंग है, तो साइन थीटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। अब देखिए इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 तो 2 साइन क्यूब है। ठीक है, थीटा बाय किससे डिवाइड करेंगे, क्या कॉमन लिया है तो साइन थीटा, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 में 1 कट हो जाएगा तो 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा बाय इक्वल्स टू, यहाँ भी सेम एज इट इज करेंगे, यहाँ पे कॉस क्यूब है एंड कॉस थीटा है, कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। 2 कॉस क्यूब थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस, इस कॉस थीटा को इस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1, तो -1। कि ये साइन थीटा है एंड ये कॉस थीटा है, तो मेरा टेन थीटा तो बन जा रहा है। अब मुझे क्या करना होगा कि इसको मुझे कट करना होगा। ठीक है, सो दैट कि मेरा साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट में है मुझे इसको हर हाल में कट करना है, तो साइन थीटा एज इट इज रहने देते हैं, इनटू 1 के प्लेस पे हम दे सकते हैं ना, ये वाली आइडेंटिटी डाल देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, तो 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा बाय इक्वल्स टू, नीचे भी सेम करेंगे, कॉस थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस यहाँ अंदर में क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग तो दोनों में है ना, तो ये 1 है एंड ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा तो 1, अब बड़े के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉमन लिए, अब ब्रैकेट के अंदर में ये वाली आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय इक्वल्स टू, अब ये वाला कॉस थीटा एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट मुझे ओपन करना है। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो
यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इनटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज लिखेंगे, साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा को पहले यहाँ लिख लेते हैं, प्लस वाला इसलिए, और माइनस इधर लिख देते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, जो प्लस वाला जो वैल्यू है वो पहले लिख लिया और माइनस वाले वैल्यू को बाद में लिखे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इक्वल्स टू, ये कॉस थीटा एज इट इज यहाँ लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा, अब ये माइनस जो है वो छोटे नंबर के साथ है, इसलिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन जो छोटा वैल्यू है ना, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, छोटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा से, तो छोटे के साथ क्या है, माइनस है, और बड़े के साथ क्या है, तो प्लस है, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, फिर राइट हैंड साइड में क्या लाना था, तो टेन थीटा, तो राइट हैंड साइड में मेरा टेन थीटा आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, LHS इक्वल टू RHS हमारा हो जाता है प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस देखते हैं नेक्स्ट पेज पे।